भारत में ऐसी कई सारी रहस्यमयी जगह हैं जहाँ का रहस्य आज भी कोई नहीं जान पाया है। और इन्हीं में से एक जगह है भानगढ़। भानगढ़ को भारत के सबसे भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है और इस किले का रहस्य आज तक अनसुलझा ही बना हुआ है। लेकिन इस रहस्य की पड़ताल के लिए, इस रहस्य की जानकारी के लिए और आपके लिए भानगढ़ का सच तलाशने के लिए हम निकल गए भानगढ़ की ओर। भानगढ़ में पहुंचकर हमने वहाँ का एक एक कोना देखा, हमने वहाँ के लोगों से बात की, वहाँ की किस्से कहानियां सुने और जाना कि लोग आखिर भानगढ़ के बारे में क्या कहते हैं, उस किले की क्या कहानी है और क्या रहस्य है, और आखिर क्यों वहाँ पर लोग रात को नहीं रुक सकते। 6 बजे के बाद वहाँ पर जाना क्यों बंद है। कई सारी महिलाओं के साथ हमने वहाँ मुलाकात की और बात भी की, और भानगढ़ के सारे रहस्य लेकर हम पहुंच गए हैं अब आपके पास और आपको बताएंगे भानगढ़ की वो कहानियां, कुछ रहस्य और वहां के लोग किस तरह से भानगढ़ से डरते हैं, उस किले में अंदर जाने से डरते हैं। इस बारे में ये भी बताएंगे कि भानगढ़ आखिर इतना ज्यादा प्रसिद्ध क्यों है। देखिए, रहस्यमय होने की वजह से ये जगह लोगों को अपनी ओर खींचती है। यहाँ की भूतिया कहानियों के कारण काफी सारे टूरिस्ट यहाँ पर ट्रैवल करने जरूर आते हैं। इस जगह को लेकर कुछ जिज्ञासु यात्री या तो यहाँ मौज मस्ती करते हैं या फिर निराश होकर लौट जाते हैं, तो कुछ इन कहानियों और रहस्यों में डूब जाते हैं। अधिकांश लोगों का मानना है कि भानगढ़ किला भूतिया है और अनेक लोग जो इसके किस्से कहानियां सुनते हैं वो यहाँ पर घूमने की इच्छा रखते हैं। भानगढ़ किले के अंदर सूर्यास्त के बाद प्रवेश करना बहादुरी और बेवकूफी दोनों का काम है, क्योंकि इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केंद्र माना गया है। और यही वजह है कि आर्कोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने रात में यहाँ जाना बैन कर दिया है। अब स्थानीय लोगों की मनपसंद कहानियों की बात करें तो उनका कहना है कि लोकप्रिय सम्राट माधो सिंह से ये कहानी शुरू होती है। माधो सिंह, जिन्होंने गुरु बालूनाथ की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद शहर का निर्माण किया, वो एक तपस्वी थे जिन्हें ध्यान में रहना बेहद पसंद था। संत ने अपनी स्वीकृति इस शर्त पर रख दी कि महल की छाया उनके प्रार्थना स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वो महल को तहस नहस कर देंगे। लेकिन जब महल का निर्माण पूरा हुआ तो उसकी छाया संत के प्रार्थना स्थल पर पड़ गई और भानगढ़ भी उसी समय तहस नहस हो गया। संत के क्रोध को झेलने के बाद भानगढ़ तुरंत एक शापित शहर में बदल गया और इसे फिर कोई नहीं बसा सका, क्योंकि इसमें कोई भी संरचना नहीं हो सकती थी और संरचना कभी भी जीवित रहने में कामयाब नहीं हुई। हैरानी की बात तो ये है कि बालूनाथ का तपस्या स्थल अभी भी खंडर अवस्था में देखा जा सकता है। हमने आपके लिए किले की सबसे डरावनी जगह भी खोज निकाली। वैज्ञानिक भानगढ़ की कहानियों को खारिज कर देते हैं, लेकिन गांव के लोग अभी भी इस किले को भूतिया मानते हैं। स्थानीय निवासियों का ये भी कहना है कि उन्होंने एक औरत के चिल्लाने की, चूड़ियां तोड़ने की और रोने तक की आवाजें यहाँ पर सुनी है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि किले से संगीत की आवाजें भी आती हैं और कभी कभी उन्हें परछाई भी दिखाई देती है। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है और पीछे से थप्पड़ मार रहा है। वहां से अजीब अजीब सी गंध भी आती है, ऐसा वहां के स्थानीय निवासियों का कहना है। इन्हीं कारणों की वजह से सूर्यास्त के बाद वहां जाने नहीं दिया जाता और किले की एंट्री बिल्कुल बंद कर दी जाती है। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कहानियां मनगढ़ंत है, इनके बारे में कोई भी प्रमाण नहीं है। लेकिन हम जब भानगढ़ गए तो हमने ये सारी कहानियां सुनी, हम पूरे किले में घूमे। किले में हमें कोई ऐसी चीज देखने को नहीं मिली जो चीज सच में हमें किसी भूत प्रेत का एहसास करवाए, लेकिन हमने एक बात वहां पर जरूर देखी कि भानगढ़ में एक नेगेटिव एनर्जी तो जरूर है। हो सकता है कि वहां की कहानियों को लेकर वो मन में बात रह जाए, इसलिए आप वहां पर नेगेटिव फील कर सकें या इसलिए आपको लगे कि यहाँ पर कुछ तो है। लेकिन भानगढ़ में ऐसी कोई चीज दिन में नहीं दिखाई देती। अब रात के समय अगर आप वहां पर रुक सकते हैं और आपका रात को वहां रुकने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो ये हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं।